बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। मैं आज सब्जी की रेसिपी बना रहा हूँ। सब्जी में मैं क्या बना रहा हूँ, भिंडी आलू मिक्स करके बना रहा हूँ। और वो किस तरीके से बना रहा हूँ, बिल्कुल एक नया तरीका है और इतना मजेदार और वीआईपी तरीका है, यकीन जाने आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं भिंडी बनाऊंगा। देखिए ये मेरे पास भिंडी है, इस तरीके से मैंने नरम बिल्कुल भिंडी ले ली है, बिल्कुल नरम। अब हमने इसको काटना है। अब काटना किस तरीके से है, देखें आप इस तख्ती के ऊपर भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं काटेंगे, हम अपने देसी तरीके से इसको काटेंगे। इस तरीके से काटेंगे ताकि हमें पता चले अंदर इसके कोई कीड़ा वगैरह कोई तो नहीं है। ये मैं सारी भिंडी काट के फिर आपको दिखाता हूं हमने आगे क्या करना है। इस तरीके से हमने भिंडी को काटना है। बंद कर भैया बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, भिंडी हमारी कट गई है। भिंडी को हमने अच्छे तरीके से धो के इसको सुखा लिया था, ताकि भिंडी के ऊपर नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे सूखी सूखी होनी चाहिए। इसको मैंने धो के सुखा लिया था। ये मेरे पास एक अदद शिमला मिर्च है, इसको भी मैं इस तरीके से टुकड़ों में काट लूंगा। शिमला मिर्च मेरी बहुत ही फेवरेट है, मैं तकरीबन सब्जियों में इसको ऐड करता हूं। इस तरीके से मैं शिमला मिर्च को काट लूंगा। एक अदद मैंने शिमला मिर्च ली है। ये मेरे पास प्याज है, प्याज को मैं दो टुकड़े कर लूंगा। इस तरीके से हमने प्याज को भी इस तरीके से इसके टुकड़े कर लेने हैं, एक अदद प्याज के। इस तरीके से मैंने ये प्याज एक काट लिया। अब दूसरा प्याज मैंने क्या करना है, इस तरीके से इसको बिल्कुल बारीक काटना है। इस तरीके से बारीक कर करके मैंने इसको काट लेना है। ये हमने प्याज काट लिए। अब हमारे पास है ये हरी मिर्चें, बड़े वाली मैंने ली है। इनको इस तरीके से हमने काट लेना है, इस तरीके से। अब ये हमने आलू लिया है, आलू। अब आलू को हमने कैसे काटना है, देखें इस तरीके से टुकड़े करके हमने आलू काट लेना है, ऐसे देखें रखें। रहीम, ये फ्लेम हम अपना ऑन करेंगे। पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा ऑयल, ज्यादा हमने नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। अब देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं डालूंगा भिंडी। हमने भिंडी को हल्का सा रोस्ट करना है, ताकि भिंडी के अंदर से जो चिकनाहट होती है ना, लेस जिसे कहते हैं, वो हमने खत्म करनी है। और भिंडी को हल्का सा रोस्ट भी कर लेना है। बिल्कुल फ्लेम को कम रखना है, हल्का सा ऑयल डालना है। इस तरीके से भिंडी को हमने रोस्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें भिंडी का ये कलर आ चुका है, ये सामने देखें बिल्कुल ये कलर आ चुका है। इसको हमने अब इस खूबसूरत से बाउल में निकाल लेना है। इस तरीके से भिंडी को हमने निकाल लेना है। फिर हम थोड़ा सा पैन में हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि वो जो हमने ऑयल डाला था वो भिंडी ने पी लिया। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें हम अपने ये
जो स्लाइस करके हमने प्याज काटे थे ना, ये देखें इस तरीके से, ये इस पैन में मैं डाल दूंगा। इनको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूंगा। फ्लेम को बिल्कुल हमने कम करना है। इस तरीके से प्याज हमने अपने रोस्ट कर लेने हैं। ये देखें, ये प्याज भी हमने इस तरीके से अपने रोस्ट कर लिए। ये भी मैं इस बाउल में डाल दूंगा वापस। फिर थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगा। अब हमने अपनी डालनी है शिमला मिर्च। इसको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट करूंगा। शिमला मिर्च भी हमारी माशाल्लाह रोस्ट हो चुकी है। अब इसको भी मैं इस बाउल में डाल दूंगा वापस। अब हमने दोबारा इसमें ऑयल डालना है। ऑयल अब मैं ज्यादा डालूंगा क्योंकि अब हम भिंडी को पकाने की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये मेरे पास आलू है जो मैंने स्लाइस करके काट लिए थे। अब इसके अंदर मैं आलू डालूंगा। जब तक आलू हमारे हल्के हाफ ब्राउन होते हैं, मैं टमाटर काट लेता हूं। टमाटर हमने इस तरीके से बिल्कुल बारीक काटने हैं। देखें इस तरीके से टमाटरों को हमने बिल्कुल बारीक काटना है। इस तरीके से हमने टमाटर बारीक करके काट लेने हैं। दो अदद टमाटर मैं इस तरीके से काट लूंगा। अच्छा देखें, ये हमारे आलू की कंडीशन हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगा प्याज, जो मैंने बारीक करके प्याज काट लिए थे। इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगा प्याज बहुत सारे। इसमें मैं चम्मच को चलाऊंगा। अगर आपको ये बर्तन छोटा लग रहा है तो आप किसी बड़े बर्तन में भी पका सकते हैं। देखें माशाअल्लाह इस तरीके से प्याज और आलू को हमने अच्छे तरीके से पकाना है। प्याज और आलू हमने अच्छे तरीके से पकाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस टाइम पे मैं डालूंगा इसमें लहसुन अदरक का, मेरे पास 1 चम्मच है, पेस्ट मैंने बना लिया था, वो ऐड करेंगे। देखें प्याज और आलू हमारे माशाअल्लाह नॉर्मल पोजीशन में ब्राउन हो चुके हैं, हाफ ब्राउन। बिल्कुल हमने इनको जलाना नहीं है। कलर इनका इस तरीके से होना चाहिए, इस पोजीशन में आना चाहिए। मिसालेदार भिंडी, बहुत ही टेस्टफुल भिंडी की रेसिपी आपको बता रहा हूं। अब लहसुन अदरक डालने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। चम्मच इस तरीके से चलाते रहना है ताकि ये नीचे लग नहीं जाए। देखिए पैन हमारा बिल्कुल नीचे नहीं लगना चाहिए। देखें इस तरीके से। अब माशाल्लाह लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से पका लिया है। इस टाइम पे मैं डालूंगा टमाटर। 2 दरमियाने साइज के मैंने टमाटर काट लिए थे। अब टमाटर डालने के बाद फ्लेम में बिल्कुल कम कर दूंगा। फ्लेम को हमने बिल्कुल कम करना है इस तरीके से। अच्छा 1 चम्मच मैं इसमें अब इस टाइम पे डालूंगा नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगा पानी। पानी डालने के बाद इसका ढक्कन मैं बंद कर दूंगा 2 से 3 मिनट के लिए। मैं जब तक धनिया और पुदीना अपना काट लेता हूं। ये देखें माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप टमाटर का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन जो टमाटर कटा हुआ डालने में मजा है ना, पेस्ट में नहीं है।
हाफ चम्मच डालूंगा मैं इस टाइम पे हल्दी का, हाफ चम्मच डालूंगा कश्मीरी लाल मिर्च का, हाफ चम्मच से भी कम डालूंगा मैं धड़ा मिर्च, जीरा साबुत डालूंगा मैं इसके अंदर, आधा चम्मच धनिया, इसको इस तरीके से मैं हाथों के जरिए पीस के सूखा धनिया डाल दूंगा। अब हमने इसमें चम्मच को चलाना है। हरी मिर्च डाल दूंगा मैं इसमें, जो मैंने पहले से स्लाइस करके काट के रख ली थी, ये देखें हरी मिर्चें, ये भी इसके अंदर मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा मैं डालूंगा गरम मसाले का पाउडर, आधा चम्मच। गरम मसाला जो बाजार से भी आता है, मैंने खुद बनाया हुआ है। अब मैं डाल दूंगा इस टाइम पे अपनी भिंडी, शिमला मिर्च, और वो जो मैंने प्याज पहले स्लाइस करके हाफ ब्राउन घी में करके रखे थे, वो डाल दूंगा मैं। इस टाइम पे अच्छे से साफ कर लेंगे। देखें फ्लेम को मैंने यहां बिल्कुल कम कर दिया है। अच्छा, इसमें अब देखें, अगर आप आग पे पका रहे हैं, इस टाइम पे आप इसको क्या करें, कोयले निकालें, जैसे हम चावल दम पे लगाते हैं ना, कोयले निकालें, इसको इसी तरीके से दम पे लगा दें, ताकि अगर भिंडी थोड़ी सी इसमें अगर भिंडी में कसर है तो वो भिंडी हमारी गल जाएगी। कोयले के साथ इसको दम पे लगा दें। मैं अब देखिए, मैंने फ्लेम बिल्कुल इतना किया हुआ है, इस तरीके से देखे। अब इसको मैं बंद करके ढक्कन देके इसमें मैं डालूंगा अब धनिया, हरा धनिया और पुदीना। ये देके मैं ढक्कन बंद करके कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाऊंगा। 2 से 3 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढक्कन को उतारेंगे। मैंने बीच में एक बार इसमें चम्मच चला लिया था, आप भी ऐसे छोड़ के भूल नहीं जाइएगा, चम्मच को चलाना है। देखें अब माशाल्लाह बिल्कुल हमारी ये भिंडी की सब्जी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मजेदार और टेस्टी, यकीन जाने, एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम अब प्लेट में डालेंगे। देखें माशाल्लाह, कितनी मजेदार हमारी आलू भिंडी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी इस सब्जी की रेसिपी अच्छी लगे हो, जो मैंने आलू और भिंडी की बनाई है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाया करें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।